Good morning student. Today class 11th chemistry. Myself Ritesh Singh. क्लास 11th chemistry में हम प्रीवियस लेक्चर में स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर 5 के इस टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया था और हमने इसमें क्या बताया था, स्टेट ऑफ मैटर मतलब स्टेट मैटर के कितने स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। उसके बाद मैंने कुछ फोर्स वांडरवाल फोर्स के बारे में बताया, जैसे मैंने 2 फोर्सेस के वांडरवाल के बारे में बता दिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा फोर्स वांडरवाल का, जिसका नाम है मोमेंट्री डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। मोमेंट्री डायपोल या कहते हैं इसे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। इसी का नाम है लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं या इसे डिस्पर्जन फोर्स के नाम से भी हम जानते हैं। लंदन फोर्स की वजह क्योंकि इसे लंदन एक साइंटिस्ट से होमर दिया, और डिस्पर्सन फोर्स मतलब कि डिस्पर्स हो रहा था, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था या चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था एक से दूसरे पे, इसे डिस्पर्सन फोर्स का नाम भी दिया गया। ये कहाँ होता है? अगर समझ नॉन पोलर मॉलिक्यूल से किसमें होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ही होता है। जैसे H2 में H क्या है, नॉन पोलर, N2 Cl2 O2 Ne ठीक है, यहाँ पे होगा। इसी के जैसे मान लो यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl, दोनों क्या है, दोनों Cl है, दोनों क्या है, नॉन पोलर है, उनके बीच कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसे हम कहते हैं नॉन पोलर। तो ये क्या होता है कि जब मोमेंटम डायपोल, जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऐसा टाइम आता है कभी ना कभी जब प्रोटॉन एक फोर्स लगाता है, जिसके वहाँ एक 60 पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 60 पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होगा। तो 60 पीरियड ऑफ टाइम में जैसे कि मान लो इसने फोर्स लगा दिया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर उधर थोड़ा सा खींच गया, थोड़ा सा खींचा मतलब बहुत माइन्यूट है, दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम है। थोड़ा से खींचने से क्या होगा, डेल्टा माइनस, डेल्टा दो बार डेल्टा माइनस, इस पे क्या करता है डेल्टा प्लस, मतलब इसमें नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ऐसे इस पे भी होगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। इसके इंड्यूस के कारण इस पे भी हो गया, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव अपने पास वाले क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इनके पीछे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव के। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मोमेंट्री डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स के नाम से जानते हैं, या इसे क्या कहते हैं, लंदन फोर्स के नाम से कहते हैं, या डिस्पर्जन फोर्स के नाम से करते हैं। और ये जो होता है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है। तो हमने 3 टाइप के वांडरवाल फोर्स पढ़े थे, जिसमें डायपोल फोर्स था, फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स था, और एक मोमेंट्री डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स था। एक और आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में पढ़ते हैं, बट इट इज नॉट कैटेगरी ऑफ वांडरवाल फोर्स, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक अलग कैटेगरी में चला जाता है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि चैप्टर नंबर 4 में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी के बारे में क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, मैंने ये सब जितने थे सब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही तो है, मतलब वांडरवाल फोर्स ये सारे क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब पार्टिकल को अपनी तरफ खींचना, पार्टिकल के बीच का फोर्स, उसे क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। थर्मल एनर्जी में जो पार्टिकल है उनके पास कितनी एनर्जी है, इसके बारे में इन दोनों के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, हमने 3 स्टेट पढ़ा है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, ठीक है। इनमें क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा होगा 9th में कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन सबसे अधिक किसमें होता है, सॉलिड में, तभी नहीं इनके बीच का पार्टिकल का स्पेस सबसे कम होता है, सबसे अधिक फोर्स इसमें, फिर लिक्विड में मॉडरेट, गैस में सबसे कम। तो जिसमें जितना अधिक फोर्स होगा उसका मोशन कम होगा, मोशन कम होने का मतलब एनर्जी भी कम। थर्मल एनर्जी का सीधा संबंध मान सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ठीक है। जितना पार्टिकल क्लोजली पैक्ड रहेंगे उनका मोशन कम मतलब वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी का मतलब थर्मल एनर्जी कम। तो सबसे मोशन कम कौन करता है, सॉलिड मूव कर पाते हैं अपने से, जब हम ना फोर्स लगाए, जबकि लिक्विड को हम ड्रॉप करें तो एक जगह से बढ़ता हुआ दूसरी जगह तक चला जाए, कुछ दूर तक जाता है, मतलब इसमें मोशन इसके पार्टिकल करते हैं। जब इसके पार्टिकल मोशन करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा होगी, थर्मल एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये क्या होगा, आर्डर होगा इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी। और गैस के पार्टिकल तो काफ़ी मोशन करते हैं, काफ़ी मोशन मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा, तभी नहीं मतलब जितना अधिक मोशन करने का मतलब ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि हम मोशन तब करेंगे जहाँ पास एनर्जी ज़्यादा होगी, मोशन कम कब करेंगे जहाँ पर एनर्जी कम होगी। तो गैस के पार्टिकल का मोशन सबसे ज़्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, मतलब थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा। और हमें पता होगा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं किसी पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है।
टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो मोशन ज़्यादा करेगा, टेम्परेचर घटाएंगे मोशन कम करेगा, क्योंकि टेम्परेचर का सीधा इफेक्ट पड़ता है सॉलिड लिक्विड गैस के स्टेट पे। टेम्परेचर बढ़ाएं तो लिक्विड में जाएगा, टेम्परेचर और बढ़ाएं तो गैस में जाएगा। तो वही बात है कि सॉलिड की एनर्जी लिक्विड में बढ़ रही है, गैस की एनर्जी लिक्विड से ज़्यादा बढ़ रही है, तो टेम्परेचर से इफेक्ट भी पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसे रिलेशन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि जैसे जैसे इंटर पार्टिकल का जो फोर्स होता है सबसे अधिक सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस में, सबसे कम गैस में, जबकि सबसे अधिक थर्मल एनर्जी सबसे पहले गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट ये रिलेशन है, इसको पूछता है कभी कभी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम इस टॉपिक में ये स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें हम टॉपिक क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लेकिन हम स्टेट ऑफ मैटर मेनली गैसेस स्टेट के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। जो सॉलिड स्टेट है क्लास 11-12 में मिलेगा और लिक्विड स्टेट भी क्लास 12 में मिलेगा। हमें ज़्यादातर इसमें गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो गैसेस स्टेट क्या होता है, गैसेस स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनकी जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, इनका शेप एंड वॉल्यूम नॉट फिक्स होता है, नॉट डिफरेंट होता है। मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है क्या, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। मतलब स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है पार्टिकल के बीच में, जबकि फोर्स क्या होता है, काफ़ी कम। मिनिमम डेंसिटी एंड रिजिडिटी, डेंसिटी भी क्या होगी, काफ़ी कम, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। जब इनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है तो डेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि मास के साथ डेंसिटी के साथ वॉल्यूम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, जब इनके बीच का स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो ये आसानी से कंप्रेस किए जा सकते हैं, क्योंकि वो कंप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। जब स्पेस है तो हम आराम से कंप्रेसिबल कर सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट करिए तब तक। ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस, मतलब हम जो गैस होते हैं उसको हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं कि गैस को मेजर करने की प्रॉपर्टी वाली बात है। तो हम कैसे कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं, गैस में कितना प्रेशर है, कितना हम प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर किस में नापते हैं, पास्कल में या एटमॉस्फेरिक यूनिट में। ठीक है, टेम्परेचर मेजर करते हैं, गैस का कितना टेम्परेचर है, 101 कितना, तो हम टेम्परेचर भी मेजर करते हैं। क्या होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है एंड केल्विन, यही ना होता है। वैल्यूम को मेजर कर सकते हैं कि कितना गैस का वैल्यूम है, 1 लीटर, 2 लीटर, 14 लीटर, क्या तो वैल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो वैल्यूम किस में नापते हैं, मिलीलीटर में या लीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में। अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस भी नापते हैं, मतलब कितना अमाउंट ऑफ गैस है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या थी, मोल्स था, तो दिखाते गए सिंबल एन, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिससे हम गैसेस सब्सटेंस के प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम मेजर करने के लिए पहले कुछ इसके लिए लॉज दी गए, कैसे इनके बीच क्या रिलेशन होता है, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ वैल्यूम का इसके साथ, मतलब इन चारों का क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ लॉज पढ़ेंगे जिसे कहते हैं गैसेस लॉ। क्या पढ़ेंगे, गैसेस लॉ के नाम से इसे पढ़ेंगे। गैसेस लॉ में हम 3-4 लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहेंगे पहला बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, पहला बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम उसमें अवगाद्रो लॉ के नाम से जानेंगे, या कहेंगे गे-लुसिक लॉ भी एक होता है, गे-लुसिक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, गे-लुसिक लॉ। फिर चौथा रहेगा अवगाद्रो लॉ। ठीक है, तो इन 4 लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में एक आएगा हमारा आइडियल गैस रिलेशनशिप लॉ, जो इन 4 लॉ को मिक्स करके एक आइडियल गैस का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, जिसे आइडियल गैस लॉ के नाम से भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, जिसमें हम समझेंगे क्या होता है, क्या रिलेशन होते हैं, किसके बारे में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो रिलेशन भी कैसे समझना सकते, तो बॉयल्स में P एंड V का मतलब प्रेशर का वैल्यू के साथ क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
चार्ल्स में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी का मतलब वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या ना होता है रिलेशन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे वॉल्यूम का एन के साथ क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे। और ये कंप्लीट इन सभी का मिक्सचर एक लॉ बनाएगा, इसे आइडियल गैस लॉ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम यहीं खत्म करते हैं। गैसेस लॉ के बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि गैसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।